Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the another episode of Dispensary for Community. आज एक माए नाज कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन डॉक्टर नसरुल्लाह लांगो साहब के पास आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर के दर्द, कमर का दर्द या जो न्यूरोजेनिक पेन पेशेंट्स को होते हैं उनके हवाले से जो है उनसे मालूमात लें ताकि आप लोग भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें ये बताएं कि क्या सर का जो दर्द है, कौन से सर का दर्द जो है सर खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, सर का दर्द लोग आमतौर पे बहुत परेशान होते हैं सर के दर्द की वजह से। हर सर का दर्द खतरनाक नहीं होता। हाँ, सर का दर्द उस वक्त खतरनाक होता है जब उसके साथ उल्टियाँ शुरू हो जाएं पेशेंट को, या खुदा न ख्वास्ता फिट्स पड़ना शुरू हो जाएं, या जिस्म के किसी हाथ या पैर में कमज़ोरी शुरू हो जाए। और सबसे जो प्रॉब्लमेटिक सर का दर्द होता है वो सीवियर हेडेक, जिसको हम थंडर स्टॉर्म हेडेक कहते हैं, जो सब रेकनाइड हेमरेज मेडिकल की ज़ुबान में कि दिमाग के अंदर खून के भर जाने की वजह से होता है, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हेडेक होता है। अच्छा सर। जी जी। तो इसमें क्या हो सकता है, मतलब वजह क्या हो सकती है ये जो आप बता रहे हैं? कोई ट्यूमर कॉज हो सकता है, कोई सिस्ट कॉज हो सकता है, कोई इस तरह पैथोलॉजी क्या होगी? जी, मल्टीपल चीज़ें हैं। जो एज टू एज डिफरेंसेस भी हैं। जो टीनेजर्स हैं जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, उनमें सबसे मोस्ट कॉमन जो काज है मिग्रेन है। पेशेंट्स आते हैं, उनमें आधे सर का दर्द होता है, उल्टियाँ हो रही होती हैं, उनको लाइट बुरी लगती है और शदीद किस्म का हेडेक हो रहा होता है। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको हाथ पैर में कमज़ोरी होती है, फिट्स पड़ रहे होते हैं, उनमें दिमाग में पानी जमा होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में ब्रेन ट्यूमर भी होता है। उसके फिर अपने सिम्टम्स होते हैं कि ब्रेन में किस जगह पे ट्यूमर है, तो वो फिर अपनी अलामात के साथ आते हैं। और जिन लोगों को दिमाग के अंदर खून जमा हो, जैसे सब रेकनाइड हेमरेज एक कॉज होती है, फोड़ा दिमाग में फटने की वजह से, एनेरिज्म ब्लीड उसको कहते हैं, उसकी वजह से, तो वो बिल्कुल शदीद अनकंट्रोलेबल और अनबियरेबल हेडेक के साथ हमारे साथ आते हैं। सर हमने एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना है, सीज़र। सीज़र को आम अल्फाज में सर क्या कहते हैं? कौन सी तकलीफ है ये? देखें, आम लोग इसको मिर्गी, फिट्स, आम टर्म में, जनरल टर्म में लोग इसको ये चीज़ कहते हैं। अब सीज़र जो है वो बहुत से टाइप्स का होता है। वो मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पार्शियल सीज़र्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सीज़र्स होते हैं। आम पब्लिक के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब भी किसी को फिट्स पड़े तो उसको साइड पे लेटा देना है। अच्छा। और अगर उसको वॉमिटिंग, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग भी होती है बहुत सारे पेशेंट्स को, तो एकदम से उसको साइड पे लिटा देना है, और ताकि एस्पायरेट ना कर जाए, जो मैदे का मवाद है वो उसके सीने में ना चला जाए, और उसको अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी में पहुंचाने की, जितनी जल्दी उसको पहुंचा सकते हैं पेशेंट के लिए उतना बेहतर है। उसको जो फिट्स की दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट की जाएं, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको ऑक्सीजन दिया जाए, और जो भी वजह है, जो फिट्स पड़ने की वजह है, उसको वो मालूम की जाए कि वजह क्या है, कि उसको फिट्स क्यों पड़े हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट हैं, CT है, MRI है, EEG है, तो अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक सर। सर ये भी बताएं कि अभी तो आप आजकल आपको पता है कि ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं ये ज़्यादातर पेश आते हैं शाहराहों में, बाकी जगहों पे। तो अगर खुदा न ख्वास्ता कभी किसी को इस तरह हालात का शिकार होता है तो वो एक्सीडेंट कर जाता है, तो सबसे पहले जो है क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले जब आप उस पेशेंट के पास पहुंचे तो उसका एयरवे देखना है कि उसको सांस सही आ रहा है या नहीं आ रहा उस मरीज़ को। फिर उसके बाद जो है उसका पल्स देखना है, नब्ज़ देखनी है उसकी कि नब्ज़ चल रही है, ब्लड प्रेशर उसका सही है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर उसको जितनी जल्दी मुमकिन हो किसी ट्रॉमा सेंटर, किसी इमरजेंसी सर्विस में पहुंचाया जाए, ताकि जो उसकी ज़िंदगी है वो टाइमली सेफ हो सके। बिल्कुल सर। बिल्कुल अच्छी बात है सर, आपने अच्छी बात की। ये तो दिमाग के हवाले से था। सर ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ज़्यादातर ये लोग कमर का दर्द या घुटनों के दर्द से जो है शिकायत ज़्यादा करते हैं, इनकी मेन कॉज क्या है, किस वजह से ये तकलीफ? देखिए, कमर का दर्द जो है मेन कॉज, हमारे पास जो लोग आते हैं वो हैवी वर्क, वज़नी काम करने की वजह से हैवी वेट उठाते हैं, लेबरर होते हैं बेचारे, तो
وزن بہت زیادہ اٹھاتے ہیں, جھکنے والے کام زیادہ کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں میں تو کنجینیٹل کمر کی کمزوری بھی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بھی کمر کا درد زیادہ کامن ہے ہمارے علاقے میں. اچھا سر, کیا یہ کیلشیم ڈیفیشنسی یا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی دیکھیے کیلشیم یا وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پوری باڈی کی بونز میں پین ہو سکتا ہے. خالی خاص کمر میں جو کیلشیم یا وٹامن ڈی کی وجہ سے پین نہیں ہو سکتا, وہ جرنلائزڈ باڈی میں جہاں پہ بھی بون ہوگی, ہڈی ہوگی, وہاں پہ اس کو باڈی ایکس ہوں گے, مطلب کہ جسم میں درد ہوگا. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ کمر کے جو ڈسک ہیں, جو ڈسک بولتے ہیں, تو اس کی سائن سمپٹمز کیا کیا ہیں؟ اچھا, کمر کے ڈسک کی علامات اس طرح پریزنٹ ہوتی ہیں کہ پیشنٹ آتا ہے کمر کے درد کے ساتھ اور وہ ایک ٹانگ میں ریڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. موسٹلی زیادہ تر جو درد ہوتا ہے وہ ایڑی تک یا پنجوں تک جا رہا ہوتا ہے. چلنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے, کچھ قدم چلنے کے بعد اس کی ٹانگ سن ہو جاتی ہے, پھر تھوڑا سا وہ ریسٹ کرتا ہے. بعض پیشنٹس کو تو اٹھنے بیٹھنے جھکنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بڑی ڈسک ہے یا چھوٹی ڈسک ہے, وہ سمٹمز اسی طرح ویری کرتے ہیں. تو سر کب آپ سجیسٹ کرتے ہیں سرجری پیشنٹ کو, کہ پیشنٹ اس کی سرجری نیڈ ہوتا ہے 100% کی, اس کو سرجری ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سرجری ہم اس وقت ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کی جب ڈیوریشن آف سمٹمز پرولونگ ہو جائیں, 2 سے 3 مہینے کے سمٹمز ہوں اس کو, اور پیشنٹ چل نہ پا رہا ہو, بالکل اس کی جو موبلٹی ہے, چلنے کی صلاحیت ہے, وہ کمپرومائز ہو گئی ہو, یا خدا نخواستہ پیر میں کمزوری آ گئی ہو, تو یہ یا اس کی جو لائف سٹائل ہے, جو وہ کام کرتا ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین کے کام نہ کر سکتا, تو اس کنڈیشن میں ہم سرجری ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو. سر ڈسک کے ہونے کے دوران جو ہے کون سے خطرات لاحق ہوتے ہیں؟ مطلب وہ اپنے جو ٹانگوں کی جو حرکات ہے اور ساتھ میں جو پیشاب یا چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب, کیا یہ چیزیں بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں؟ جی, اگر اوپر کے لیول کی ڈسک کو, L1 L2 کے لیول پہ ڈسک ہو, تو اور بڑی ڈسک کو اور پریشر سمٹمز کاز کر رہی ہو, تو اس سے بلیڈر ڈسفنکشن وغیرہ, یہ ساری چیزیں, بلیڈر باؤل ڈسفنکشن وغیرہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹانگوں کے پیچھے کے حصے میں, تھائی میں, یہاں پہ سن پن ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات تو پیروں میں کمزوری بھی آنے کے امکانات ہوتے ہیں. اچھا سر, جی سر تھینک یو فار کائنڈ انفارمیشن. ویورز, یہ تھا ہمارا کنسلٹنٹ نیورو سرجن ڈاکٹر نصر اللہ لانگو صاحب. آپ نے ان کی مشورے سنے تو کوشش کریں کہ ان کے کہنے پہ عمل کریں, ٹھیک ہے, اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور تاکہ کر سکتے ہیں شیئر کریں, تاکہ ہم کر سکیں مزید آپ لوگوں کے لیے جو ہے اچھی معلوماتی ویڈیوز فراہم کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.